स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हम एक्सियल स्केलेटन के जो दो टॉपिक्स है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर दे चुके हैं। उसके बाद आगे रहता है रिब्स और स्टर्नम, जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिब्स, कितनी रिब्स मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, किस तरह से अरेंज है, उनका फंक्शन क्या है, स्टर्नम किस चीज का नाम है। ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक्सियल स्केलेटन आज हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि रिब्स केज, इसको रिब्स केज का नाम दिया जाता है। तो रिब्स केज से मराद ये है कि ये एक रिब्स बोन है और केज एक पिंजरा है, यानी कि रिब्स से, रिब जो बोन है उससे बना हुआ जो एक पिंजरा है, उसको हम नाम दे रहे हैं रिब्स केज का। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये रिब्स निकली हुई है कि जो कि वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर आगे आर्टिकुलेट करती हुई कहां पर आकर मिल रही होती है, स्टर्नम वाले रीजन के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम रिब्स केज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने एक पिंजरा बनाया हुआ है और उसके अंदर हम देखेंगे आगे जाकर उसके फंक्शंस के अंदर कि वो जो एक केज है वो किस तरह की प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद इसको हम, ये थोरैसिक वाले रीजन के ऊपर पाया जाता है ये केज, इसलिए हम इसको और नाम भी देते हैं एक थोरैसिक केज का। इसको हम थोरैसिक केज का नाम भी देते हैं। अगर इन रिब्स की बात करें, यानी कि जो हमारी पसलियां हैं, इसकी बात करें तो जो टोटल अमाउंट है वो 12 पेयर्स पाए जाते हैं। टोटल जो अमाउंट है इन रिब्स केज की वो 12 पेयर्स है। मतलब कि एक ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है दरमियान में, ये रीढ़ की हड्डी है, इससे जो रिब है वो निकलती है एक, और इस तरह से आर्टिकुलेट होते हुए, मतलब घूमती हुई, मतलब सपोज आप समझ लें कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारा स्टर्नम है। ठीक है, यहां से स्टर्नम भी मैं आपको बताता हूं किस चीज का नाम। यहां से ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहां से ये एक रिब निकलती है तो यहां पर आकर अटैच होती है, एक यहां से निकलती है और यहां पर आकर अटैच होती है, मतलब एक यहां से और एक यहां से, मतलब ये पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। ठीक है, तो टोटल 12 इस तरह से रिब्स निकल कर, तो 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी हो गई, 24। मतलब अगर हम कहें तो 24 रिब जो हैं, 24 जो रिब्स हैं वो मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स की फॉर्म में। अब ये जो 12 टोटल पेयर्स हैं, इनमें से जो 10 पेयर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एंटीरियरली। किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, मतलब कि ये देखें, ये यहां पर ये जो एक निकल रही है ये यहां पर कनेक्टेड है डायरेक्टली इसके साथ, ये स्टर्नम वाली बोन के साथ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मतलब कि ये सारी की सारी जितनी भी ये जो रिब्स हैं, ये लास्ट वाली दो को छोड़कर ये सारी की सारी अटैच है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ठीक है, ये जो 10 पेयर्स है ये अंटीरियरली अंदर की तरफ कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ। अब ये 10 पेयर्स के अंदर दो तरह की जो है वो, आगे इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कुछ इसके अंदर रिब्स वो हैं कि जिनको हम ट्रू रिब्स का नाम देते हैं, और कुछ ऐसी रिब्स हैं कि जिनको हम फॉल्स रिब्स का नाम दे रहे हैं। ट्रू रिब्स कौन सी हैं और फॉल्स रिब्स कौन सी हैं। अब ये देखें कि यहां पर ये वर्टिब्रल कॉलम से ये रिब निकल रही है और यहां पर ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है किस जगह पर आकर, यहां से ये निकल रही है और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है स्टर्नम के साथ आकर। यहां तक आप लोग देखें कि यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है सारी की सारी, लेकिन ये जो लास्ट वाली 3 है, 1, 2 और 3,
ये तीनों इकट्ठी हो रही है एक जगह पर और फिर जाके आगे स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रही है। इस साइड से भी ये निकल रही हैं और 1 2 और 3 ये इकट्ठी हो रही हैं और यहां पर जाकर फिर जाके स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से ये अलग-अलग निकल रही है लेकिन आगे जाकर फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद फिर स्टर्नम के साथ ये कनेक्टेड होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आगे उसकी समझ ले वो तीनों ब्रांचेस मिल जाती है और एक बन जाती है और वो यहां पर आकर कनेक्ट हो जाती है। तो वो रिब्स के जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हों उनको हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स का, कि जो डायरेक्टली अटैच हो, जो डायरेक्टली अटैच हो उनको हम क्या नाम देते हैं ट्रू रिब्स का। और जो डायरेक्टली अटैच ना हो बल्कि इनडायरेक्टली अटैच हो, ये तीनों देखिए ना कि लास्ट वाली ये तीनों पहले इकट्ठी हो रही हैं फिर जाके स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रही है। यहां पर भी ये तीनों इकट्ठी हो रही हैं फिर जाके स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। तो इनको हम नाम देते हैं फॉल्स पेयर, फॉल्स रिब्स का। और ये 3 पेयर हैं, 3 और 7 कितने हो गए? टोटल 10 पेयर हो गए। ठीक है, तो ये 10 पेयर्स हमने यहां से आगे रहेगी 2 पेयर्स। 2 पेयर्स को हम नाम देते हैं, ये जो लास्ट पर है जो ब्लू कलर में शो किए हुए हैं इनको हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। फ्लोटिंग का मतलब होता है जो फ्री हो, जो किसी चीज के साथ कनेक्टेड ना हो। ये रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही हैं लेकिन आगे जाकर स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, लिहाजा इसलिए इनको नाम दिया जाता है फ्लोटिंग रिब्स का, कि जो फ्रीली फ्लॉट करती हैं, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती। ये डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम। इसको हम लोअर रिब्स का नाम भी देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स को हम लोअर रिब्स का नाम भी देते हैं। अब आगे आ जाता है इसका फंक्शन क्या है। जो रिब केज है इसका क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों मौजूद है, क्या रीजन थी कि इसका हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होना लाजमी। अब देखें, सबसे पहला तो ये जो रिब केज है ये सपोर्ट करता है सेमी वैक्यूम चैम्बर को, यानी कि ये जो एक चैम्बर है, ये जो एक खला है हमारी बॉडी के अंदर, इसको सपोर्ट करता है। इस सेमी वैक्यूम चैम्बर को हम चेस्ट कैविटी का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। मतलब कि ये जो रिब केज है ये चेस्ट कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है कि इनहालेशन और एक्सहालेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर भी रिब केज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड पर आ जाता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जो रिब केज है, ये पिंजरा जो बना हुआ है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ये जो हमारा पिंजरा बना हुआ है ये क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किन चीजों की? वाइटल ऑर्गन्स की। वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिनकी ये प्रोटेक्शन कर रहा है? उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हार्ट, उसके बाद हमारे लंग्स, जो हमारा हार्ट है यहां पर जो मौजूद है, उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ ये ट्रैकिया, और उसके बाद इसोफेगस। मतलब कि ये खुराक की नाली, सांस की नाली और खुराक की नाली, इन दोनों को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है रिब केज। उसके बाद ये रिब केज जो है ये अटैचमेंट का काम करता है। इसके साथ रेस्पिरेटरी मसल्स अटैच होते हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। पेक्टोरल गर्डल्स ये अटैच है, मतलब हमारा जो 4 लिम्स है वो भी इसके साथ, इसकी इस जो रिब्स हैं इनकी हेल्प के साथ कनेक्टेड होते हैं। आगे जो लिम्स हैं इन रिब्स की वजह से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद ये तो हो गए फंक्शंस और रिब केज। उसके बाद आगे रहता है स्टर्नम। हमने यहाँ पर ये बोन का नाम स्टर्नम रखा और हमने कहा कि कुछ जो इसके साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड हैं उनको हम ट्रू बोन, ट्रू रिब्स का नाम दे रहे हैं, और जो इनडायरेक्टली हैं उनको हम फॉल्स रिब्स का नाम दे रहे हैं, और कुछ स्टर्नम के साथ कनेक्टेड ही नहीं है उनको हम फ्लोटिंग रिब का नाम दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है स्टर्नम क्या है, तो अब हम देखते हैं स्टर्नम क्या है। अब देखें कि यहां पर ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर रिब्स आगे आ रही हैं, तो ये सारी की सारी यहां पर ये जो रिब्स हैं, ये जो 10 पेयर्स हैं,
लास्ट वाली दो को छोड़कर जो ऊपर वाले जो 10 पेयर्स हैं ये कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये जो सेंटर वाली यहाँ पर बोन है कि जहां पर सारी रिब्स आकर कनेक्टेड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टर्नम है और ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। यहाँ से ये कनेक्टेड हो रही है, यहाँ से ये, इस तरह ये कनेक्टेड हो रही है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है कि जहां पर आकर ये सारी कनेक्टेड हो रही हैं रिब्स, जो 10 पेयर्स हैं जो कनेक्टेड हो रहे हैं, इस वाली बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम का, कि जहां पर आकर रिब्स जो हैं वो कनेक्टेड हो रही हैं। अब रिब्स की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से रिब्स हैं, तो रिब्स को हम बेसिकली 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमने रिब्स को, ये जो यहाँ पर ये जो रिब बनाई हुई है, ये जो हमने स्टर्नम बनाई हुई है, ये स्टर्नम को यहां पर हमने ऊपर ड्रा किया हुआ है। स्टर्नम के बेसिकली 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से? सबसे जो फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं प्रोस्टर्नम का, या हम उसको दूसरा नाम देते हैं मोनेब्रियम का। प्रोस्टर्नम का या मोनेब्रियम, ये 2 नाम देते हैं हम इसको, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं बॉडी, या हम इसको शाफ्ट कहते हैं, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं, तीसरा जो नाम देते हैं वो है मीजोस्टर्नम का। ये क्या थी? प्रोस्टर्नम, ये मीजोस्टर्नम। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको हम मेटास्टर्नम का नाम देते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम ज़ीफाइड प्रोसेस भी इसको नाम देते हैं, ज़ीफाइड प्रोसेस। ज़ीफाइड प्रोसेस भी हम इस लास्ट वाले पोर्शन को नाम दे रहे हैं। अब ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के सबसे ऊपर ये जो एज सा बना हुआ होता है इसको हम नाम देते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो नॉच बनी हुई है इसको हम क्लेविकुलर नॉच का नाम देते हैं। इससे नीचे जो नॉच है उसको हम कोस्टल नॉच का नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक एंगल बनता है, जब मेनोब्रियम से आगे बॉडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये एंगल 163 का बनता है, और इसको एंगल ऑफ लेविस का नाम देते हैं। उसके बाद ये जो बॉडी वाला पोर्शन होता है ना, इसके अंदर कुछ रिजीज होते हैं। ये जो रिजीज हैं इनको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स रिजीज का। ये आप लोगों की बुक के अंदर तो नहीं मौजूद, लेकिन एमटी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट एमसीक्यूज इस तरह के टॉपिक से वो लास्ट में लेते हैं कि जो इतना ज्यादा डिस्कस ना किया हो। लिहाजा आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको मोनेब्रियम कहते हैं, और उसके अंदर जो नॉच है उसके डिफरेंट नाम्स हैं, कोस्टल नॉच है, क्लेविकुलर नॉच है, और उसके बाद सुप्रास्टर्नल नॉच है, ठीक है। ये थी स्टर्नम की स्ट्रक्चर, कि जहां पर सारी की सारी रिब्स आकर कनेक्टेड हो रही हैं, उसको हम नाम देने स्टर्नम का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स हो गई। हमारे पास जो रिब केज की है ये कितनी है? 12 पेयर्स हैं टोटल। अगर हम रिब्स की बात करें तो वो 24 रिब्स हैं, ठीक है। 12 पेयर्स हैं और 24 जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहां तक अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ